नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th और इस सीरीज में ये हमारा लास्ट लेक्चर है। क्लास 7th एनसीईआरटी का ये लास्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 9। इसमें टोटल 9 चैप्टर थे। 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा जो 9th चैप्टर है उसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट किस प्रकार के होते हैं और डेजर्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार का जीवन होता है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आता है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट आप सभी लोग जानते ही हैं कहाँ पर पाया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है सहारा डेजर्ट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट इसको हम मानते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस तरह से आप माने तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, लगभग आधा हिस्सा या आधे से कम कुछ हिस्सा वो सहारा डेजर्ट कवर करता है। सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ अफ्रीका यानी अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट का बड़ा हिस्सा कवर करता है। और इसका एरिया की अगर बात करें तो 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। अगर आप इसको इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 3,32,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आप देखिए लगभग 3 गुना बड़ा ये डेजर्ट पाया जाता है अफ्रीका में। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ में ये डेजर्ट फैला हुआ है। देखिए, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। ये वो कंट्रीज़ है जिन कंट्रीज़ में ये जो सहारा डेजर्ट है ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें डेजर्ट की, अगर हमारे माइंड में जो पिक्चर बनती है डेजर्ट का नाम लेते ही, वो क्या बनती है कि वहाँ पर बहुत सारा रेत होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डेजर्ट में केवल और केवल रेत नहीं होता है, डेजर्ट में इस तरह की रॉक्स भी पाई जाती हैं। ये जो रॉक्स आप देख रहे हैं ये भी डेजर्ट में ही पाई जाती हैं, और इस तरह की मिट्टी भी डेजर्ट में पाई जाती है। तो डेजर्ट हमेशा केवल और केवल रेत से मिलकर ये नहीं बना होता है, डेजर्ट में रॉक्स भी पाई जाती हैं, और डेजर्ट में कुछ प्लेटूनुमा यानी 2500 मीटर हाई प्लेटू टाइप के कुछ जगह भी पाई जाती हैं। लगभग 2500 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं, ऐसी जगह भी वहाँ पर पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर मैप में आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था अफ्रीका का ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है। ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, इधर ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये यहाँ पर रेड सी है। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, सहारा डेजर्ट है। और ये कौन कौन से कंट्री में फैला है, देखिए यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, और ये वेस्टर्न सहारा भी एक कंट्री है अटलांटिक ओशन से लगती हुई। तो इतने कंट्री हैं जिनके साथ में सहारा डेजर्ट अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके अलावा इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और लेफ्ट में इसके अटलांटिक ओशन है, और राइट में अगर बात करें तो यहाँ पर रेड सी पाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की, यहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट के बीच से देखिए, यहाँ पर आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों लाइनें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लाइनें इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। इसलिए पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही बहुत गर्म जलवायु पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग पूरे कॉन्टिनेंट में साल भर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट यहाँ का बिल्कुल ड्राई और शुष्क क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ का जो यानी सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है, वहाँ पर आपको बादल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है। और जो बादल है वो किससे बनते हैं, यानी पानी जब एवोपरेट होके आसमान में पहुँचता है तो वहाँ पे कंडेंस होकर, संघनित होकर वो बादलों का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यहाँ का जो आसमान है वो आपको एकदम क्लियर साफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बादल नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पर पानी या नमी की मात्रा ना के बराबर होती है। तो वहाँ की जो
जो दिन होते हैं वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है, और सैंड पाई जाती है वहाँ पर, और कहीं कहीं जगहों पर आपको रॉक्स भी देखने को मिलेगी, जो जैसे पिछले फोटो में मैंने आपको दिखाया, इस तरह की रॉक्स वहाँ पे पाई जाएंगी, सैंड वहाँ पर पाई जाएगी, और दिन में लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर पाया जाता है। रात की अगर बात करें तो रात जितने गर्म दिन होता है उतना ही ठंडी वहाँ की रात होती है, कि जो सैंड होता है, जो रेत होता है, वो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है, और यही कारण है कि जो रात है वहाँ पर रात का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। उसके बाद बात करें फ्लोरा एंड फोना, यानी वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो देखिए वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कैक्टस पाए जाते हैं, और डेट पाम यानी खजूर के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। एक चीज़ वहाँ पर पाई जाती है ओएसिस, ये जो वर्ड है आप देखिए ओएसिस क्या होता है। ओएसिस होता है डेजर्ट के अंदर खजूर के पेड़ या ग्रीनरी कहीं पर इकट्ठी एक जगह पर पाई जाती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत नमी होती है, वहाँ पर ग्रीनरी उग जाती है रेगिस्तान के अंदर, तो इसी को कहते हैं ओएसिस। वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी जानवर हैं उनमें देखिए कैमल्स हैं, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, ये कुछ जानवर हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, ये भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं सहारा डेजर्ट में। अब मैंने आपको बताया था ओएसिस क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे फोटो दिया है ओएसिस, ये है ओएसिस, यानी पूरा चारों तरफ आपको रेत मिलेगा और किसी एक जगह पर आपको हरी हरी भरी वनस्पति देखने को मिल जाएगी, इसी को हम कहते हैं ओएसिस। वहाँ के लोग किस तरह के होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लोग किस तरह के होते हैं। वहाँ पे सहारा डेजर्ट में बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही ड्राई क्लाइमेट होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर पाए नहीं जाते। कुछ जनजातियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं जिनका नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बेडुइन्स एंड टूरेज, ये कुछ जनजाति के नाम दिए यहाँ पर दिए हुए हैं जो रेगिस्तान में पाई जाती है। नोमैडिक ट्राइब्स इनको बोलते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स जो क्या करती हैं, जो जानवरों को चराती हैं, जैसे गोट, शीप, कैमल, हॉर्सेस, इनको चराती हैं, और इन्हीं से दूध जो निकलता है या इन्हीं के मांस और इनकी जो स्किन होती है उनसे अपना व्यापार करते रहते हैं। लेदर निकलता है, उससे ये बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं और वाटर बॉटल्स बनाते हैं। उसके जो जानवरों के जो बाल होते हैं उन्हीं को ये मैट बनाने में यूज़ करते हैं, कारपेट बनाने में यूज़ करते हैं और क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं और इस प्रकार की जो जनजाति है वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाती है। उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, और विंड यानी हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हवा सोखने वाली हवा होती है, यानी बॉडी से अगर आप विदाउट कपड़े डेजर्ट में खड़े हो जाएंगे तो जो वहाँ की हवा है वो आपकी बॉडी से पूरी की पूरी नमी को सोख लेती है, जिससे मनुष्य की या आदमी की या जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार से अब देखा गया है कि जो जनजाति वहाँ पर रहती है वो बहुत ही मोटे कपड़े यूज़ करती है अपनी स्किन को बचाने के लिए, ताकि वहाँ से बॉडी से नमी की मात्रा सोखी ना जा सके हवा के द्वारा। ओएसिस मैंने आपको बताया अभी, ये ओएसिस है, यानी चारों तरफ डेजर्ट के बीच में इस तरह की जो हरियाली पाई जाती है उसको ओएसिस कहते हैं। उसके बाद देखिए आप नील वैली यानी नील नदी, क्योंकि नील नदी कहाँ पर, इजिप्ट में प्रवाहित होती है, अफ्रीका में ही, अफ्रीका से निकलती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और नील नदी के बहने से ये जो सहारा डेजर्ट है इसमें कहीं कहीं पे आपको हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ पर पाम के पेड़ यानी खजूर के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो नील नदी की घाटी है, इसी नील नदी की घाटी के कारण ही यहाँ पर कुछ फसलें भी उगाई जा सकती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, बार्ले, बीन्स, ये सब खेती भी यहाँ पर उगाना संभव हो पाया है ये नील नदी घाटी के कारण। इजिप्ट की जो कॉटन है वो वर्ल्ड फेमस है। इजिप्ट में पाई जाने वाली ये जो कॉटन है ये वर्ल्ड फेमस है, और ये उगाना इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि वहाँ पर नील नदी प्रवाहित होती है, और इसी नील नदी के कारण उसके नील नदी के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा नमी युक्त रहता है और फसलों के लिए उपयुक्त माना जाता है। उस प्रकार से और कोई ज़्यादा फसल वहाँ पे होती नहीं है। सहारा डेजर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि तेल की खोज में वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहते हैं, और बहुत सारे तेल के
भंडार, पेट्रोलियम भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में बहुत सारे तेल के भंडार पाए जाते हैं, जो कि सहारा डेजर्ट में इसकी खोज चलती रहती है और बहुत सारे तेल के भंडार वहाँ पर पाए भी गए हैं। उसके अलावा देखिए बहुत सारे मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम, ये कुछ मिनरल्स, आयरन, ये कुछ मिनरल्स भी आपको सहारा डेजर्ट में खोदने के बाद प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो सहारा डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। वहाँ की लाइफ कैसी होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है कि वहाँ की जो लाइफ है वो चेंज हो रही है, क्योंकि पहले वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऊँट का यूज़ होता था, लेकिन आजकल ट्रक्स और जितने भी अत्याधुनिक साधन ट्रांसपोर्टेशन के हो सकते हैं उनका यूज़ होता है। पहले वहाँ की जो जनजाति है वो प्राकृतिक रूप से रहती थी, लेकिन आजकल उनको भी मॉडर्नाइजेशन करके उनको भी अर्बनाइजेशन किया जा रहा है। तो ये जो सब फैक्ट्स थे हमने आपको बताए सहारा डेजर्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट देखिए, डेजर्ट भी दो प्रकार का होता है, एक हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में मैंने आपको सहारा डेजर्ट की बात बताई। अभी हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट, ये लद्दाख की। देखिए इंडिया में पाए जाने वाला जो लेह लद्दाख रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर साल भर पहाड़ियों पर बर्फ़ जमी रहती है, जिसके कारण वहाँ पर वनस्पति पनप नहीं पाती, और वनस्पति नहीं पनपती है तो वहाँ पर साल भर जो पहाड़ है, पर्वत है वहाँ के, वो वनस्पति के बगैर ही पाए जाते हैं। और वहाँ पर वहाँ के जो पहाड़ हैं वो उसमें रेत पाई जाती है, पहाड़ों पर रेत पाई जाती है, या फिर भुरभुरी मिट्टी, यानी ठोस मिट्टी नहीं पाई जाती, भुरभुरी मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण से लेह लद्दाख रीजन इंडिया का कहलाता है कोल्ड डेजर्ट। और टेम्परेचर तो आपको पता ही है, वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर होता है। लगभग आप मान के चलिए, देखिए -30 डिग्री से -40 डिग्री तक टेम्परेचर लेह लद्दाख रीजन में हो सकता है, क्योंकि लेह लद्दाख रीजन में आपने सुना ही होगा कई ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। जैसे वहाँ पर ग्लेशियर पाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर, ससाइमी, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये 4-5 ग्लेशियर हैं जो आपको लेह लद्दाख रीजन में देखने को मिलेंगे। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसी के पास अन्य ग्लेशियर जो जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ये सभी ग्लेशियर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, जिन पर साल भर बर्फ जमी रहती है। ये डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट? देखिए पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था, ये जो लेह लद्दाख का रीजन है यहाँ पर ट्रांस हिमालय पाया जाता है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। वो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं लद्दाख, काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख। तो ये जो 3 श्रेणियाँ हैं हिमालय की, इन 3 श्रेणियों से के बीच में ये जो सहारा डेजर्ट लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट है, ये पाया जाता है। देखिए ये लेह लद्दाख का रीजन है, तो यहाँ पर 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से आप इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर 1, 2 और 3। सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी है इसको हम कहते हैं काराकोरम, ठीक है। उसके बाद आता है लद्दाख और फिर आता है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, KLJ। तो जो काराकोरम श्रेणी है उसी के काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर प्रवाहित होती है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है लेह डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चूँकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है साल भर, इसलिए जो जीवन है वो भी बहुत ज़्यादा और नॉर्मल जीवन वहाँ पर नहीं पाया जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेगी। समर रीजन में, यानी समर के टाइम में, गर्मी के समय में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो थोड़ी बहुत वनस्पति वहाँ पर उग जाती है। ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 3000 मीटर से 8000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वहाँ पर एक बारालाचला दर्रा, यानी बारालाचला दर्रा आपको मिलेगा कहाँ पर, लद्दाख में यहाँ पर। और बारालाचला दर्रा है लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर। और ये जो बारालाचला दर्रा है लद्दाख का, ये संसार का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड माना जाता है। यानी संसार का सबसे ऊंचा ऐसा रोड है जहाँ पर मोटर चलाई जा सकती है, गाड़ियाँ चलाई जा सकती है। हाँ, उसके बाद और कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें
तो सूर्य की किरणें जो है वहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम ही होता है। 0 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल माना जाता है। और सर्दियों की अगर बात करें तो -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये हमने बात की यहाँ के क्लाइमेट की। अभी बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फोना, किस प्रकार का फ्लोरा वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है। देखिए फ्लोरा एंड फोना वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, क्योंकि साल भर तो वहाँ पर बर्फ़ रहती है। जब गर्मी के समय में बर्फ़ पिघलती है तो कुछ वनस्पति वहाँ पर उग जाती है। एनिमल्स भी, लोगों का जो व्यवसाय है वहाँ पर वो 6 महीना का वैसे ही रहता है कि 6 महीना वो अपना व्यवसाय करते हैं, और 6 महीने के लिए, अगले जो 6 महीने सर्दी के आने वाले हैं उनके लिए अपना जो स्टॉक है वो बना के रखते हैं, ताकि उनको बाहर किसी चीज़ के लिए नहीं जाना पड़े। स्पेसीज यानी बर्ड्स की कुछ स्पेसीज पाई जाती है वहाँ पर। देखिए रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतिन स्नोकुक, ये सब क्या है, बर्ड की कुछ स्पेसीज हैं जो लद्दाख रीजन में पाई जाती हैं। उसके अलावा एनिमल्स की अगर बात करें तो लद्दाख में देखिए वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ये कुछ एनिमल्स हैं जो वहाँ पर पाए जाते हैं। ख़ासतौर पे जो यॉक्स है और जो गोट है, ये दो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, क्योंकि इनसे, यॉक से और गोट से, वहाँ पर के जो लोग होते हैं वो वुलन प्राप्त करते हैं, जिससे वहाँ पर ऊनी वस्त्र बनाए जा सकते हैं और लोग वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ के लोगों की, तो वहाँ पर देखिए 2 तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम्स एंड बुद्धिज़्म। बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स लोग रहते हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरा का पूरा कहाँ से पाया जाता है, तिब्बत, चाइना, उस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी मॉन्स्ट्री भी आपको मिलेगी, यानी धर्मशालाएं आपको मिल जाएगी बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री। जैसे ये एक मॉन्स्ट्री का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारी मॉन्स्ट्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा भी होगा कि मनाली को लेह से जोड़ने के लिए एक टनल का इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। वो टनल का नाम है अटल टनल, और वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। उसके बाद देखिए वहाँ पर कुछ पास, ये जो आप देख रहे हैं जोजिला पास, ये पाया जाता है, बारालाचला पास पाया जाता है, और अटल टनल रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है। ये मनाली और लेह के बीच का जो फासला है वो इस टनल के बनने से लगभग 45 किलोमीटर कम हो गया है। पहले ऐसे घूम के जाना पड़ता था, और ये टनल बनने से अभी सीधा यहाँ से ये टनल जो है वो बन गई है। यहाँ पर मान लो मनाली है, और यहाँ पर ये आपका, 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर आप मान के चलिए, ये यहाँ पर मनाली है, यहाँ पर मनाली है, और मनाली से अगर हमें लेह जाना है तो इस तरह से घूम के जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है, यहाँ पहुँचने के लिए, इधर ये लेह, यहाँ पर लेह है, तो यहाँ पहुँचने के लिए ये जो इतना घूम के जाना पड़ता था, यहीं से हमने क्या कर दिया, एक शॉर्टकट टनल बना दी यहाँ। ये आपका है, आपका रोहतांग पास। रोहतांग पास में अटल टनल का निर्माण किया गया है, ठीक है, यहाँ मनाली से लेह जाने के लिए। इस लेह की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, और ये संसार की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है। संसार की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है, कौन सी, अटल टनल इसका नाम है। तो ये टनल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए टूरिज्म का बहुत ज़्यादा संभावना पाई जाती है लेह लद्दाख रीजन में, टूरिज्म बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे बारालाचला दर्रा मैंने आपको बताया, बारालाचला दर्रा संसार का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड माना जाता है, ठीक है, यानी ऐसा रोड जहाँ पर सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर रोड बना हुआ है, जो कि जहाँ से गाड़ियाँ होकर गुजर सकती हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है। लद्दाख का मतलब होता है खापाचन, विच मीन्स स्नो लैंड, यानी बर्फ़ की भूमि। खापाचन लद्दाख रीजन को, या लद्दाख का मतलब होता है खापाचन। ये मैंने आपको बताया मनाली से लेह जो हाईवे है उस पर अभी एक रोहतांग पास है, रोहतांग पास सॉरी, रोहतांग पास से होकर एक अटल टनल का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और इस टनल के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी वो 45 किलोमीटर कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पर पाया जाता है लेह लद्दाख रीजन में बारालाचला दर्रा, ठीक है, लुंगाचला, तांगलंग,
ये जो ला ला आप इसमें देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट या हाइट, इसलिए इसको ला बोलते हैं। रोहतांग ला, बारालाचला, ठीक है। तो बहुत सारे ला वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे रोहतांग ला, बारालाचला, लुंगलाचला, ठीक है। तो इसका ला का मतलब होता है हाईएस्ट या हाइट। सॉरी। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा सुगमता से नहीं होता है। इस तरह की पोशाक वहाँ पे यूज़ करते हैं लोग लेह लद्दाख रीजन में। और वहाँ का जो ट्रेडिशन होता है वो इस तरह का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है लेह लद्दाख रीजन में। और जो चूँकि वहाँ पे रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए वहाँ पर वाटर, फ्यूल, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाई जाती हैं या फिर महंगी पाई जाती हैं, महंगी होती हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है और प्लेन से और लेह लद्दाख रीजन तक किसी चीज़ को पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यही सब फैक्ट्स मैंने आपको बताए लेह लद्दाख रीजन के बारे में, जिसको हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। और हॉट डेजर्ट में हमने डिस्कस किया सहारा डेजर्ट को। तो इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्लास 7th एनसीईआरटी आज कंप्लीट कर दी है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था क्लास 7th एनसीईआरटी का। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर में आज इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।